एक गहरी बात बताता हूँ। ये जो धर्म है ना, जो नकली धर्म है, ये जो नकली, असली धर्म तो बता दिया आपको, वीतराग भाव रहना, बस ये असली धर्म, बस और कोई धर्म नहीं। वीतराग भाव रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये धर्म है, बस खत्म। अब बाकी जो तुम्हारा धर्म है, वज्रसेन जी, VK जैन साहब, ये इम्पोर्टेंट बात, वो केवल और केवल अस्तित्व की लड़ाई का है। क्या बोला है मैंने? समझ गया कि इसका विस्तार करूं? आपको अपने अस्तित्व की बहुत चिंता है। अभी नहीं आया, मैं बताता हूँ। अस्तित्व माने, अब जैसे कहीं शिविर लगा है तो तुम्हें ये डर लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो हमें लोग भूल जाएंगे। और अगर बड़े सेठ हुए तो उनको ये डर सताता है कि लोग ये ना सोचने लगे कि इनको बुलाया नहीं है, अथवा वे दान नहीं देते, क्योंकि दान दो तो वहाँ उपस्थित होना भी तो जरूरी है। क्योंकि ये डर सताता है कि अपन ने 10 लाख दान दे दिए और अपन नहीं गए तो वो तो नाम बोल के आगे निकल जाएगा, तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। भाई हमारे शिविर में वज्रसेन जी आए नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए का दान भेजा, वो तो इतना कह के, क्योंकि तुम सामने तो हो नहीं, तो इसको बहुत डर सताता है कि 10 लाख रुपए भी जाएंगे, समझ में, और मेरा अस्तित्व तो कुछ वहाँ बना ही नहीं। भाई मैं वहाँ जाऊँगा, उद्घाटन में बुलाएंगे, मंच पे बैठाएंगे, माला, तो इतने सारे लोगों के सामने मेरा अस्तित्व बनेगा। हमें काय की लड़ाई है? अस्तित्व। तुम जो शादियों में दौड़ते फिरते हो रात के 12-12 बजे गुड़गांव तरफ, और कहाँ एक तो ये करने वाले सोचना चाहिए कि कितना पाप करते हो, फिर भी जो कर रहे हैं उनकी तो छोड़ो, लेकिन तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी काय को भागते रहते हो। और जैनों की तो छोड़ो, अजैनों के भी भागते फिरते हो, काय के लिए? क्या हो जाएगा तुम नहीं जाओगे तो? केवल अस्तित्व की लड़ाई है। ये सब आप जैन समाज, हमारा समाज, ये सब आप देखो पूरी अस्तित्व की लड़ाई है। ये समाज की एकता, हम दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये 20पंथी, ये 13पंथी, ये सब काय की लड़ाइयाँ हैं? अस्तित्व की। ये सोनगढ़ वाले, ये जयपुर वाले, अब जयपुर वाले भी, समझ में आया? काय की लड़ाइयाँ हैं? काय की लड़ाई? धर्म की लड़ाई है। मुझे लड़ी काय के नाम पे जाती है? अभी से काय के नाम पे लड़ी जाती है लड़ाइयाँ? कोई ये नहीं कहता कि हम अस्तित्व के नाम पे लड़ रहे हैं, सब धर्म के नाम पर लड़ते हैं। खतरनाक बात बोलूं, समझ लेंगे, घबराना नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि बीजेपी रहेगी तो मुसलमान जो है ना शांत रहेंगे, ऐसा बहुत सोचते हैं। आपको पता नहीं है, बीजेपी के राज में मुसलमान को ज़्यादा एहसास होता है कि वो मुसलमान है। आया समझ में? पहले व्यक्ति टोपी नहीं लगाते थे, अब ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि अब उनको एहसास तुमने कराया। ये अस्तित्व की लड़ाई पे बता रहा हूँ मैं। मुझे कोई हिंदू मुसलमान, आप जिस चीज़ को जितना आप दबाते हो वो उतना ज़्यादा और मजबूत होती है, ये समझ लेना। वो कमज़ोर नहीं पड़ती। आपको पता नहीं है, अब इस पर चलो अकेले मिलना, इस पर डिबेट बता दूंगा मैं तुम्हें, अभी लोग अपना प्रयोजन हट जाएगा। ऐसे ही तुम दिगंबर तब तक दिगंबर नहीं होते जब तक तुम्हारे सामने श्वेतांबर कोई खड़ा ना। आया समझ में? देखना तुम ऐसे, तुम दिगंबर तुम बोलते हो मैं दिगंबर हूँ, बोलते हो नहीं बोल, लेकिन आप 20 श्वेतांबर खड़े करो और वे जोर से बोले हम श्वेतांबर हैं, तो तुम उससे डबल आवाज़ में बोलोगे हम दिगंबर हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ अस्तित्व की लड़ाई। समझ में आया? ये हमारे, तुम दिगंबर धर्म से नहीं जी रहे हो, तुम अस्तित्व से जी रहे हो। और जब तुम्हारे सामने श्वेतांबर आएगा तो तुम देखो, अभी हमें तुम्हें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता दिगंबर होने से, देखा तुमने कभी? लेकिन कोई दिगंबर के बारे में कुछ बोल दे तो फिर तुम्हारा झगड़ा फैलता है। क्योंकि झगड़ा किस बात का है? अस्तित्व की लड़ाई का। समझ में? पंडित जी पर टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो भी भागते फिर रहे
कि क्यों, कि अगर मैं नहीं गया और उनने दूसरा पंडित पकड़ लिया और वो सेट हो गया, तो कई पंडित गद्दी की चिंता करते रहते हैं, कोई दूसरा पंडित तो नहीं बैठा दिया, और अगर वो सेट हो गया तो देखो जो काय की लड़ाई है, इसमें धर्म है, इसमें कोई धर्म है? इस संस्थाओं में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और जितने भेद प्रभेद होते चले जा रहे हैं, इनका कारण क्या है? केवल अस्तित्व की लड़ाई है, याद रखो। और धर्म क्या है? अब ये भी गजब की बात सुनो, धर्म क्या है? अपने अस्तित्व को मिटा देना धर्म है। कितनी खतरनाक बात। महावीर ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, आदिनाथ ने अपनी तुम्हारी नज़र वाला अस्तित्व, जिस महावीर को तुम जानते हो उसको उन्होंने मिटा दिया। उसने कहा मैं तो परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, मुझे कोई लेना देना है। कौन महावीर? कहाँ के महावीर? कौन आदिनाथ? कौन ऋषभदेव? ये तो सब पर्याय है। माने जो पर्याय के अस्तित्व को मिटा दे और द्रव्य के अस्तित्व में जिंदा हो जाए, उसका नाम सम्यक दृष्टि है।